हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। लास्ट हमने जो है सेशन लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दिस चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस, जिसके अंदर अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं फॉर एक्सरसाइज 3.1 वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर चेकआउट करना, ताकि आपको इस एक्सरसाइज में क्या क्या अपने पास टर्म्स यूज होने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज लगने वाली है और मैट्रिसेस एक्चुअल के अंदर क्या है वो सब आपको क्लियर हो जाने वाला है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। बुक आपको आप लोगों को पता ही है अपने पास कौन सी वाली बुक है, एमएल अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं अपन। तो उस बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखेंगे क्या कह रहा है आपको। ये कह रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, देखो ए एक मैट्रिक्स है, इज ऑफ टाइप 3 × 5। अब आपको पता होगा दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। ठीक है। एंड आर इज अ रो ऑफ ए, जैसे ये ए मैट्रिक्स है मान लो, 3 × 5 है, इसका मतलब 3 रो होंगी, 1 2 3, 1 2 3 और 5 कॉलम है। कॉलम 5 बना देता हूं मैं यहां पर। अब काउंट कर लो आप, देखो यहां पर कोई एलिमेंट आएगा 1 2 3, ये 3 रो हो गई और ये 5 क्या हो गया आपके पास, कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसमें से आर इज अ रो ऑफ ए, इस ये जो रो है ना, ये रो है कोई इसकी। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स, अगर मान लो आर एक मैट्रिक्स होती, आर ही एक मैट्रिक्स होती, तो इसका ऑर्डर क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। व्हाट टाइप, टाइप मतलब वही ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता होगा रो मैट्रिक्स जो होती है उसमें रो तो 1 होती है ऑलवेज, रो मैट्रिक्स के अंदर रो तो 1 होती है ऑलवेज। ठीक है, एक ही रो होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया इसका टाइप, बताओ समझ में आया क्या। देन मैं लिखूंगा यहां पर 1 × 5 इज द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या सभी को। बिल्कुल। तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। थोड़ा सा क्वेश्चन को इलेबोरेट करने की कोशिश करना और जो बेसिक टर्म सिखाया मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में उनको यूज करना, अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर।